जी नमस्कार, मैं हूं सलीम चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से 27,000 लगभग पदों पर हाईकोर्ट ने 60 दिनों में भर्ती शुरू करने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था, और उसे लेकर कुछ छात्र पहुंच गए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट। तो पूरा मामला क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। लगभग 27,714 पदों का भर्ती का ये मामला है। पूरे तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। 27,713 पदों का मामला है। अच्छा, ये पद कहाँ से आते हैं? तो अगर हम बात करें 2018 की, तो 2018 में 68,500 हमें शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली थी, जिसमें बीएड शामिल नहीं था, जिसमें सिर्फ बीटीसी डीएलएड जो भी आप कहते हैं बीएड शामिल नहीं था। ये भर्ती देखने के लिए हमें 2018 में मिली थी 68,500 की, जिसमें 1,10,000 के लगभग स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। उनमें से 68,500 जो हमारी सीट थी, इसमें से लगभग 27,000 सीट खाली रह गई थी। 27,000 सीट इसमें खाली रह गई। खाली रहने का रीजन क्या था? ये पेपर जो हुआ था, ये पेपर आप जो लोगों का ऑब्जेक्टिव ना होकर के रिटन हुआ था। ये पेपर ऑब्जेक्टिव ना होकर के आपका पेपर जो हुआ था रिटन हुआ था। और यहाँ जो कट ऑफ लगाई थी, यहाँ जो कट ऑफ लगाई गई थी, कट ऑफ जो लगाई गई थी, ये कट ऑफ जो लगी थी 30 और 33% लगाई गई थी। 30 और 33% लगी थी, यानी कि ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए 33%, अदर कैटेगरी के लिए 30% पासिंग मार्क्स रखे गए थे। कम पासिंग मार्क रखने का रीजन ये था कि पेपर आपका सब्जेक्टिव हुआ था, या कह सकते हैं रिटन हुआ था, ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ था। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ, सरकार ने, आयोग ने ये कट ऑफ बढ़ाकर कर दी 40 और 45%। तो 40-45% जब कर दी ओबीसी और जनरल के लिए 45%, बाकी के लोगों के लिए 40% क्राइटेरिया कर दिया गया। तो इसमें क्या होता है, 68,500 पूरी की पूरी सीट नहीं भर पाती, और 27,713 पद रिक्त रह जाते हैं 68,500 की वैकेंसी में से। उसके बाद क्या करते हैं ये स्टूडेंट जो इस भर्ती में शामिल हुए थे, जो 68,500 भर्ती में शामिल हुए थे, जिन्होंने एग्जाम दिया था, वो सरकार से ऐसी मांग करते हैं कि कट ऑफ 40-45% पर कैंडिडेट पूरे नहीं मिले हैं, तो ये कट ऑफ 30 और 33% लगाकर 30 और 33% पर क्वालिफाई करके बाकी के जो भी पद बचे हैं, जितने भी पद बचे हैं, उन पर इन लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो सरकार ने जब हलफनामा लगाया, तो ऐसे पद निकल कर आते हैं 27,713 पद। ये मामला पहुंच जाता है सिंगल बेंच, डबल बेंच, और 30 अगस्त 2024 30 अगस्त 2024 को माननीय हाईकोर्ट का आदेश, डबल बेंच का आदेश आता है कि जो 27,713 पद बचे हैं, इन पदों पर 30 और 33% पर ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। ये जो पद है, इन पदों पर सरकार 60 दिनों में 60 दिनों में नई भर्ती कराए, 60 दिनों में नई भर्ती कराए, और 60 दिनों में ये भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दे या एग्जाम करा ले। इस तरीके से माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद का आदेश आ जाता है। लेकिन फिर इसमें एक ट्विस्ट आता है। कुछ स्टूडेंट्स को उम्मीद जगती है कि चलो एटलीस्ट 27,713 पद तो आ रहे हैं, जहां 2018 दिसंबर में जो पेपर हुआ था, 6 जनवरी 2019 को जिसका पेपर हुआ था, इसके बाद से उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है। ये 69,000 की भर्ती थी। 6 जनवरी 2019 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती नहीं आई है। लगभग 6 साल पूरे होने को आ गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में भर्ती अभी तक नहीं देखने के लिए मिली है। तो स्टूडेंट्स के अंदर एक उम्मीद जग जाती है कि 27,713 पदों पर हमें भर्ती देखने के लिए अब मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है, ये मामला डबल बेंच के बाद, ये मामला हाईकोर्ट के आदेश को कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा चैलेंज कर दिया जाता है कि जो डबल बेंच का आदेश आया है, डबल बेंच का क्या आदेश था? डबल बेंच का जो भी आदेश आया है कि सरकार 60 दिनों में नई भर्ती निकाले, कितने पदों पर?
27,713 पदों पर नई भर्ती निकाली। ये जो आदेश आया था डबल बेंच, कुछ लोग उसको चैलेंज कर देते हैं और मामला फिर से पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो अब यहां पर सरकार टेंशन फ्री हो जाती है कि उसको 60 दिनों में भर्ती नहीं निकालनी। कुछ लोग पहुंचते हैं कि 30 और 33% जो कट ऑफ थी पहले, इसी कट ऑफ पर बाकी के रिक्त पद जो है इनको ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो ये लोग पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आता है, ये फैसले में ये होता है कि जो डबल बेंच का जो आदेश आया था, डबल बेंच के आदेश को माननीय सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखती है। और जो याचिका स्टूडेंट्स के द्वारा डाली गई थी कि 30 और 33% पर ज्वाइनिंग दे दी जाए, यानी कि इस ऑर्डर जो आता है, इस ऑर्डर पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई होती है, संतुष्ट होती है, और यही फैसला लागू करने के लिए कहती है। जो अपील या जो याचिका दायर की गई थी उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें, अब एक तरीके से बात की जाए, तो 27,713 पद खाली है। पद तो बहुत खाली है। जब सरकार 69,000 भर्ती का मामला चल रहा था तो सरकार ने 51,000 पद खाली होने का हलफनामा भी वहां लगाया था कि 51,000 पद हमारे यहाँ खाली है, आए दिन आयोग बनेगा। और हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी आपका अनुपात समानुपात करने में लगे हुए हैं। इससे पहले सतीश द्विवेदी जी अनुपात समानुपात बराबर कर रहे थे। छात्रों ने ऐसा उनका अनुपात समानुपात बराबर किया कि बेचारे मंत्री तो दूर, विधायक भी नहीं बन पाए, गलियों में कहीं धूल फाकते नजर आ रहे होंगे। सेम ऐसे ही अगर माननीय मंत्री जी आप नहीं जागे तो स्टूडेंट से ज्यादा ताकतवर आप नहीं है, इतना मैं जानता हूं। तो हो सकता है सरकार इन पदों पर कुछ सोचे, लेकिन अभी तक सरकार का इन पदों पर कोई फैसला नहीं आया है और ना ही अभी उम्मीद की जा सकती, क्योंकि अभी हाल ही में टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कराया जाएगा। इसके बाद उम्मीद अगर जगती है तो सबसे पहले भर्ती आने से पहले उत्तर प्रदेश में सबसे पहले यूपी टेट का आयोजन कराया जाएगा। यूपी टेट का आयोजन आप लोगों का कराया जाएगा। तो अगर आप लोग यूपी टेट, सी टेट या अन्य किसी टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे नंबर 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग ₹99 में ₹99 में सभी टेट, सी टेट, किसी भी स्टेट के टेट के नोट्स ले सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी साइंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी साइंस वाले भी मुझसे नोट्स ले सकते हैं। टीजीटी साइंस यहाँ आपको 6 to 12 एनसीईआरटी प्रोवाइड कराई जाएगी। 6 to 12 आपको यहाँ पर एनसीईआरटी प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं आप, तो एलटी ग्रेड में मैं आपको बता चुका हूं 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा वो आप लोगों का सबका कॉमन होगा, उसके नोट्स मिल जाएंगे 99 में आपको यहाँ पर। और एलटी साइंस वालों को भी यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, एनसीईआरटी साइंस। तो किसी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, चाहे किसी भी स्टेट की टेट, यूपी टेट, स्टेट टेट की, यूपी टीजीटी की, टीजीटी कहीं की भी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी साइंस की, तो आप लोग एनसीईआरटी के नोट्स मिलेंगे। मैं फिर क्लियर बोल रहा हूँ, 6 to 12 एनसीईआरटी क्लास वाइज आपको मिल जाएगी, 100 नोट्स मिलेंगे। और ये सब कुछ मिलेगा आपको इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शिक्षक बनने के लिए, मास्टर नहीं बनने के लिए पढ़ते भी रहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए थे या अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया था वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।